कई लोग मुझे बोलते थे सर आप राजीव दीक्षित की वीडियो देखिए, और याद अब राजीव दीक्षित, माफ़ करना, मैंने ज़िंदगी में नाम भी नहीं सुना था। ये मेरी गलती है क्योंकि आज मैं इस गलती को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये बार बार, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 15-20 बार मुझे कहा कि राजीव दीक्षित जी को आप सुनिए सर। फिर एक दिन एक्सीडेंटली मैं यूट्यूब खोल के बैठा तो उनका एक वीडियो मेरे सामने आ गया। मैंने सुना और मुझे हैरानी हुई क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था सोशल मीडिया पे, इससे पता, लेकिन जो बोलने का तरीका और जो कंटेंट था, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। मुझे अच्छा लगा। पता लगा कि बहुत से वीडियोस और कई बातें की। मैं अभी तक मुझे पूरा उनको देखना है, पर एक अगर अब हम एक बात और अभी पकड़ लें उनकी बात का, तो उन्होंने एक वीडियो जो मैंने अभी हाल में देखा जिसमें उन्होंने ब्रश और टूथपेस्ट के खिलाफ बोला है, स्पेशली कॉलगेट की, हम कैसे कॉलगेट यूज़ करते हैं सुबह उठ के और ब्रश करते हैं, और उन्होंने जो उसके बारे में जो उनकी रियलिटी बताई कि उसमें क्या होता है, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ। क्योंकि हम नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड टूथपेस्ट सुबह लगा के ब्रश करता है। उन्होंने इस अपनी वीडियो में दातून के बारे में कहा कि आप ये क्यों करते हो, एक दातून ले लो नीम का या बबूल का, उसको आप यूज़ करो। उन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, आपका दांत भी चकाचक हो जाएंगे। मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं आज से 10-15 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं दातून ही इस्तेमाल किया करता था। पर मैं आपको कन्फेस करूं कि मैं उनकी बातों को अचानक मैंने सुना और मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं फिर से दातून की तरफ जाऊं। मैं भी आपको बताना चाहूँगा जो कुछ भी उन्होंने कहा बहुत सही कहा है। नीम और दातून से एक तो आपके दांत मजबूत होते हैं, ये ब्रश सिर्फ आपके मसूड़ों को और इवन बीच में दांतों के बीच की जो होती है उसको भी कमज़ोर करता है, और इसका मिठास आपको अच्छा लगता है। अब इसके अंदर की रियलिटी जो उन्होंने बताई है कि इसके अंदर झाग के लिए क्या किया जाता है, वो भी सही बात है। पर हम सारे मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपने देश के जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं और जो इतने सारे सलाह दिए हुए हैं आयुर्वेद ने, हम नहीं उसको फॉलो करते, क्योंकि हम समझते हैं वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए, गंवार लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, हम शहर में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं उनसे सहमत हूं, और मैं आपसे भी कहूंगा कि कोशिश करिए आप लोग भी इसको बंद कीजिए। एक तो अगेन वही बात की हम सारे पैसे बाहर भेज रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को कमाई कर रहे हैं। जो इन लोगों ने मुहिम शुरू की है कि स्वदेशी होना चाहिए, वो भी उसको हेल्प करता है। तो ये सब अगर शिफ्ट हो जाए तो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्वदेशी है, पर इसलिए कि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। सो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि राजीव दीक्षित जी की बात को मानिए और ये टूथपेस्ट बंद करके ये जो केमिकल की चीज़ें हैं उसको बंद कीजिए। इससे बढ़कर एक और बात मैं जाऊँ जो राजीव दीक्षित जी ने भी कही है, उसकी सेकंड बात को भी लेकर आता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आप जो है दूध इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये बात उनसे सुनने के पहले से ही, मैं पिछले 1 साल से मैं भी दूध यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वो गोदरेज सोप भी हटा दिया है। दूध रखता हूँ मैं रात को, और वो कच्चा दूध मैं लगाता हूँ और शेविंग करता हूँ, चकाचक रहता है। जैसा राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है कि आप एक दूध लगा रहे हैं, दूध में स्निग्धता होती है, दूध आपके चेहरे पर चमक देगा आपको। पुराने ज़माने में देखते होगे राजा रानी मालिक दूध में नहाते थे। तो ये इससे अच्छी सलाह कोई नहीं हो सकती कि आप बंद कर दीजिए ये सारे मेंथोलेटेड ये जो क्रीम्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होता है। शैम्पू लगाते हो तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, खिजाब लगाओगे तो कैंसर का डर रहता है। इसलिए कोशिश करो जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, जितना कोशिश करो नेचुरल चीज़ें जो हमारे प्रकृति देती है उसको यूज़ करो, केमिकल्स से दूर रहो, किसी भी किस्म का केमिकल मत यूज़ करो। एक और सलाह दूंगा आप लोगों को, आजकल की जो सो कॉल्ड मॉडर्न, जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं और पार्टियों में जाते हैं, घूमते हैं, कोक और पेप्सी छोड़ दो। कई लोग हैरान होंगे इस बात को कि कोक और पेप्सी तो हमारी जान है। इनफैक्ट मैंने भी एक किसी स्टेटमेंट दिया था कि जब मेरे को कोई शराब का ऑफ़र करता था कि भाई साहब मुकेश जी हमारी दोस्ती के लिए एक पैग हो जाए, और मैं कहता था कि अगर आपकी दोस्ती इस पर डिपेंड करती है तो आप ड्रिंक पीजिए, मैं कोक पेप्सी पीऊँगा, हम बात करेंगे। तो मुझे याद है किसी ने कमेंट किया था, सर कोक पेप्सी भी तो ख़राब है। तो मुझे महसूस हुआ कि ख़राब है, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ
स्पेशली राजीव दीक्षित जी ने भी ये बात कही है, मैंने उनका ये वीडियो देखा जहाँ पर उन्होंने इवन आपके आज के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम यूज़ करके उनकी फ़ोटो दिखाकर कहा कि उनको भी मैंने कहा था कि भाई आपका जो ये आंतड़ियों का प्रॉब्लम है वो इसीलिए है कि आप कोक पेप्सी पीते हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने मंजूर भी किया। तो ये एक ऑथेंटिक बात है, कई लोगों ने प्रूव किया है कि कोक पेप्सी में आप इतनी बुरी चीज़ है, यहाँ तक तो राजीव जी ने तो ये कह दिया कि वो टॉयलेट क्लीनर से भी बुरा है, मतलब तो क्या बात है इसके अंदर। आई थिंक अगेन वी गो बैक टू द केमिकल पार्ट ऑफ द एवरीथिंग विच वी आर कंज्यूमिंग। मेरे घर में एक भाई का लड़का था, वो एयरपोर्ट में पहली बार अमेरिका से आया, तो मैंने इसको देखा, छोटा सा लड़का, आई वांट कोक, आई वांट कोक, आई वांट कोक। तो मैंने क्या बोल रहा है, तो भाई ने कहा ये कोक मांग रहा है, ये हमें सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए आप नींबू पानी भले पी लीजिए, किसी तरह का फ्रूट जूस पी लीजिए, लेकिन कोक और पेप्सी से आप दूर रहें तो अच्छा होगा। मैं भी वो अपनी जो बुरी आदत थी कि खाने के साथ में कोक या पेप्सी, किसी होटल में नहीं मिलता था, मैंने कहा चलो और क्या है, बोला स्प्राइट है, चलो मैंने कहा दे दो। मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ी सी मिठास बीच बीच में डालने की मेरी खाने की बीच में आदत थी। मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, और मैं पिछले 6 महीने से मैंने कोक पेप्सी होटलों में भी जाता हूँ, नहीं पीता हूँ मैं उसको। सो मेरी ये सलाह है, और इवन बहुत अच्छा बोलते हैं राजीव दीक्षित जी, उनकी भी ये सलाह है कि कोक पेप्सी जहर है, ये आपको बहुत नुकसान कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि समझदारी इसी में है कि अगर कोई समझदार आदमी आपको कुछ समझ की बात दे रहा है तो उसको कबूल करना चाहिए। सो आई होप कि आप इसका बहिष्कार कीजिए, और आप देश का भी फ़ायदा करेंगे, अपने शहर का भी फ़ायदा करेंगे, अपने शरीर का भी फ़ायदा करेंगे। ऑल द बेस्ट।